हाय दोस्तों। आप सबको मेरा नमस्कार। पहले वीडियो में सरदासर की जो व्याख्या देखी थी उससे आगे हम देखते हैं, तो चलो देखते हैं। उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भर मौद, मद भरी जैसे उठे सल्लज भोर की तारक द्युति की गोद, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु प्राग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, हंसी का मधुबल प्रतिबिंब मधुरिमा खिला सदर से आबाद। देखो इस पद में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके रूप सौंदर्य की अन्य से उपमा दी गई है। मनु एकाकी निराश होकर बैठे थे, तभी वहाँ श्रद्धा आती है। श्रद्धा उनसे प्रश्न पूछती है। मनु उन श्रद्धा को देखते हैं, तो मनु को देखने के बाद में श्रद्धा किस रूप में उन्हें दिखाई देती है उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उषा की पहली लेखा कांत, उषा की सूर्योदय होने के समय या उषा मतलब प्रातःकाल सुबह सूर्य की जो पहली किरण लेखा मतलब किरण कांति में माधुर्य से युक्त भीगी ओस कणों से भीगकर मौद के साथ मद भरी जैसे उठे सलज भोर की तारक द्युति की गोद की नायिका जो श्रद्धा है वो कैसी लग रही है कि उषा की जो पहली कांति में किरण है वो माधुर्य व ओस कणों से युक्त होकर लज्जा के साथ में दिखाई देती है, और वह लज्जा युक्त होकर प्रातः काल के तारों चमकते हुए तारों की गोद में आ जाती है। वैसे ही यहाँ पर श्रद्धा दिखाई दे रही थी। कुसुम कानन अंचल में मंद पर्वन से प्रेरित सौरभ साकार, या फिर जो श्रद्धा है वो ऐसी लग रही थी कि फूलों से युक्त जंगल की गोद में धीरे धीरे पवन बह रहा है, और उस पवन से प्रेरित होकर फूलों का जो सौरभ है उसने शरीर का आकार ग्रहण कर लिया है। रचित परमाणु प्राग शरीर खड़ा हो ले मधु का आधार। यहाँ पर जैसे जो परमाणु का मतलब छोटे छोटे कण, पराग के छोटे छोटे कण मिलकर एक जगह होकर शरीर का निर्माण कर लिया हो, और उनसे मधु वसंत का आधार मिल गया है। अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे वसंत ऋतु के अंतर्गत चारों तरफ फूल विकसित हो जाते हैं, फूल दिखाई देते हैं, वातावरण फूलों की खुशबू से सुगंधमय बन जाता है, सुहावना लगता है। वैसा ही मनु को जो श्रद्धा का सौंदर्य है वो दिखाई दे रहा था। और पढ़ती हो उस पर शुभ्र नवल मधुरा का मन की साध, और उस फूलों के पराग के कणों से निर्मित शरीर के ऊपर जैसे ही सफ़ेद वसंत ऋतु में चांदनी की सफ़ेद किरणें दिखाई पड़ती हैं उस शरीर पर, तो ऐसा लगता है मधुरा का मन की साध, जैसे वो मन की इच्छा पूरी करने वाली दिव्य शक्ति हमारे सामने खड़ी हो। हंसी का मधुबल, और उसके मुख पर जो हंसी दिखाई दे रही है ना, वो मधुरिमा खेला सदर से आवाज, जैसे कोई मधुरी मधुर माधुरी गुण के साथ में अबाध रूप से खेल रहा है, ऐसा लग रहा है। अर्थात यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि श्रद्धा का जो शरीर है वो वसंत ऋतु में फूलों से युक्त उनके पराग के कणों से निर्मित एक शरीर है, जिस पर चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है, और जो अत्यंत ही मनोहारी लग रहा है। और उस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह वसंत ऋतु में मन की पूरी साध करने वाला है। श्रद्धा को अचानक देखकर मनु है ना वो उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। उनका रूप सौंदर्य उन्हें इतना आकर्षक लगता है कि उनके लिए जो जितने भी वो उपमान दे रहे थे वो सब फीके नजर आ रहे थे। अर्थात मनु हृदय से बहुत ज़्यादा व्यसन हो रहे थे श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए। इस पद में रूपक उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है आदि का बहुत ही अच्छे से प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसमें देखो उषा की पहली लेखा, कुसुम कानन अंचल का सौरभ साकार आदि कथनों के माध्यम से श्रद्धा के यौवन का वर्णन अत्यंत ही
आकर्षक व मधुर वर्णन किया है। आगे वाला पद देखते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा से सुन लेना इसे। कहा मनु ने। नव अब श्रद्धा के कथनों को सुनकर मनु श्रद्धा को कहते हैं, क्या कहते हैं उस सब का यहाँ पर वर्णन। आगे इन पंक्तियों में देखो। कहा मनु ने। नवधरणी बीच बना जीवन रहसे निरुपाय, एक उल्का सा जलता प्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा, सेल निर्जर ने बन ना हत भागे, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक आहा, वैसा ही हूँ पाषंड। देखो इसमें मनु श्रद्धा को अपना परिचय बता रहे हैं। मनु ने कहा कि निराश होकर बैठे थे तो श्रद्धा उनसे परिचय पूछ रही है, उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं मनु। दोस्तों मुझे लग रहा है कि शायद आप बोर हो रहे हैं। आपको आपकी बोरियत दूर करने के लिए मैं एक शेर सुनाती हूँ आपके लिए विशेष रूप से। दुआ है आप लोगों के लिए, मैं सुना रही हूँ। देखो। गम की धूप में कभी जाना ना हो, गम की धूप में कभी जाना ना हो, पलकों को कभी भिगोना ना पड़े, पलकों को कभी भिगोना ना पड़े, बिन मांगे ही आपको इतना कुछ मिले, बिन मांगे ही आपको इतना कुछ मिले कि दुआ के लिए कभी सर झुकाना ही ना पड़े, दुआ के लिए कभी सर झुकाना ही ना पड़े। तो चलो इसका अर्थ देख लेते हैं। मनु श्रद्धा को कह रहे हैं कि नभ आकाश और धरती के बीच में मेरा जो जीवन एक रहस्य के समान हो गया है, और वो रहस्य ऐसा है कि उस रहस्य को सुलझाने के लिए मेरे पास कोई भी उपाय नहीं है, निरुपाय, उपाय से रहित उपाय नहीं है। और मेरा जीवन किसके समान लग रहा है, ये बिना उपाय का जो जीवन है, रहस्य से युक्त है, वो किसके समान लग रहा है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ ऐसा है, जैसे शून्य अंतरिक्ष में एक उल्का पिंड भ्रमित होता हुआ सा इधर उधर बेसारा होकर घूमता दिखाई देता है, वैसा ही मैं भी उससे टूटते हुए तारे से या उस घूमते हुए उल्का के समान मेरा जीवन बन गया है। सेल निर्जर न बना हतभागे, सेल का मतलब पर्वत का, निर्जर का मतलब झरना, न बना हतभागे, गल नहीं सका जो हिमखंड, जो बर्फ का टुकड़ा, हिमखंड का मतलब बर्फ का टुकड़ा गलकर पिघलकर पर्वत का झरना, पर्वत के झरने के रूप में नहीं बन सका, उसका भाग्य क्या था, भाग्यहीन था वो, अर्थात जो बर्फ का टुकड़ा हिमालय के ऊपर पिघलकर झरने के अंतर्गत नहीं बदल सका, वैसे ही मेरा जीवन है। दौड़कर मिलना जल निधि, जल निधि का सागर, अंक गोद में, और वो बर्फ का टुकड़ा जब तक सागर के अंतर्गत जाकर समाहित नहीं हो जाता है, उसी पाषाण नीच मनुष्य के सम्मान में हूँ। अर्थात यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि जो बर्फ का टुकड़ा पिघलकर जब तक समुद्र की गोद में नहीं समा जाता है, तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। इसी प्रकार मनु कह रहे हैं कि मेरा जीवन भी असफल हो गया है, और मुझे कहाँ जाना है, कैसे रहना है, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं है। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, और इसलिए जीवन का कोई लक्ष्य नज़र नहीं आता। अपने आप को वो मनु असफल मानते हुए दुख प्रकट कर रहा है। मनु अपने जीवन को पाषंड मानता है। ओके दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जीवन को उल्कापिंड व हिमखंड जैसे उपमानों के माध्यम से व्यंजित किया है। इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जो भाषा है वो तत्सम प्रधान भाषा है, और मनु ने अपने जीवन को पाषाण बताया है। इससे अगला वाला देखते हैं अपन। पहेली सा जीवन है व्यस्त, मेरा जीवन एक पहेली के समान है, उसे सुलझाने का अभिमान, और उसे मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार एक ऐसी पहेली होती है जिसको व्यक्ति सुलझा नहीं पाता, उसी समान मेरा जीवन भी पहेली के समान हो गया है। बताता है विस्मृत का मार्ग चल रहा हूँ बनकर, अनजान भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। इसका अर्थ देखो।
बताता पहले सा जीवन में व्यस्त उसे सुलझाने का बताता विस्मृत का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि मेरा जीवन एक पहले के समान है जिसे मैं सुलझाने का प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन सुलझा नहीं पा रहा हूँ। बताता है विस्मृत का मार्ग चल रहा हूँ बनकर अनजान। मनु यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं विस्मृत भूला हुआ सा इस जीवन रूपी मार्ग पर चल रहा हूँ बनकर अनजान। अनजान हूँ मैं, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है उससे मैं अनजान हूँ, क्या उद्देश्य है वो मैं नहीं जानता हूँ। मैं भूला हुआ इस जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। भूलता ही जाता दिन रात सजल अभिलाषा कलित अतीत। अतीत बीता हुआ समय, कलित का मतलब होता है युक्त, अभिलाष सजल अच्छी अभिलाषाओं से युक्त जो अतीत हमारा था उसको रात दिन में भूलता ही जा रहा हूँ। अर्थात मनु यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरे जीवन का जो पहले उद्देश्य था और चारों तरफ मुझे निराशा ही निराशा दिखाई देती है। इस निराशा के जीवन में मैं चलते हुए पहले जो अतीत में हम सुंदर अभिलाषाओं से युक्त जीवन जी रहे थे वो मैं भूल जा रहा हूँ। बढ़ रहा है तिमिर गर्भ में नित्य दीन जीवन का यह संगीत। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, अंधकार के गर्भ में नित्य दिन जीवन का यह संगीत। में जीवन का जो मधुर संगीत है वो अंधकार के गर्भ में प्रतिदिन समाता ही जा रहा है। अर्थात यहाँ पर मनु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने सुंदर अभिलाषाओं से युक्त, अर्थात मुझ में पहले अपार साहस था, अभिलाषाओं की स्फूर्ति थी और अब एकाकी हो जाने से धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो रहा है। मेरे जीवन का दर्द भरा संगीत अंधकार अर्थात निराशा में विलीन हो रहा है। ना तो यहाँ पर कोई संगीत सुनने वाला है और मेरे जीवन का कोई लक्ष्य भी नहीं है, इसलिए मैं असफल हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। यहाँ पर मनु ये संबोधित कर रहे हैं। इसकी भावाभी भाषा जो है वो तत्सम प्रदान है और उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें विशेष यह है कि मनु ने अपने जीवन को लक्ष्यहीन व असफल बताया है। और ओके, आपको समझ में आया है अर्थ तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना और ताकि आपके पास में जो मैं वीडियो और बनाऊँ आपके पास सबसे पहले आ सके। दोस्तों लाइक करना मत भूलना। ओके, धन्यवाद।